नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका अपना पत्रकार सतवीर सारण। आज हरियाणा प्रदेश में एक बहुत ही अलग सा मामला हुआ। चलो, हमें किसी घर की बात में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर पत्रकार होने के नाते हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए कि आज हिसार के अगरुआ में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी आए और हिसार जिला की बात करें तो नलवा एक विधानसभा है, वहाँ से विधायक हैं रणधीर पनिहार जी। हमारी खैर कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन उनके वक्तव्य सुने, उनकी बातचीत सुनी, ठीक आदमी लगे। लेकिन आज जब हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, स्वास्थ्य मंत्री और कई विभागों के मंत्री मौके पर थे, तो जिले का एक प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी, एक विधानसभा का विधायक, उसको मंच से उतार दिया गया। वो उनकी खुद की पार्टी है, हरियाणा की सरकार है, क्या नियम थे, क्या कानून थे, क्या कायदे थे, वो जाने। लेकिन हमारे साथ नलवा से जिला पार्षद हैं हिसार से संदीप धीरणवास, आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। किसानों की आवाज़ उठाई, युवाओं की आवाज़ उठाई और संघर्ष के साथी हैं। भाई साहब, आप हमेशा ही अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की, नैतिकता की बात करते हैं। आज आपकी विधानसभा के विधायक महोदय को इस तरह मंच से उतार देना, क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस तरीके से एक जनप्रतिनिधि का अपमान करना, उस हल्के की जनता का अपमान करना था। आज का जो वाकया हुआ वो बड़ा ही शर्मनाक वाकया था। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ये जो गंदी राजनीति भाजपा आम जनता के साथ खेल रही है, वही गंदी राजनीति इन लोगों ने कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ खेलने का काम किया। चाहे भजनलाल जी के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई के नजदीकी माने जाने वाले रणधीर पनिहार क्षेत्र में एक वो प्रतिनिधित्व के तौर में वो भजनलाल परिवार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और नलवा की जनता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उन दोनों का अपमान है आज भाजपा सरकार के जो तमाम जो केंद्र के मंत्री थे, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री की मौजूदगी में करना बड़ी शर्मनाक बात है। इस तरीके से एक प्रतिनिधि को बेइज्जत करके इन लोगों ने सीट निकाली हुई। चलो, हम एक बात गौर करते हैं भी, विधायक है, कुर्सी की बात करें, उनकी कुर्सी नहीं होगी। लेकिन विनोद भ्याणा कौन था तो वो भी एमएलए। हिसार जिले के अंदर 3 एमएलए हैं, रणबीर गंगवा, विनोद भ्याणा और रणधीर पनिहार, बीजेपी के 3 एमएलए। उसके बावजूद निर्दलीय एमएलए, चलो सावित्री जिंदल वहां मौजूद थी, चलो वो संस्था की अध्यक्ष थी या फिर उन्होंने प्रोग्राम रखा, वो भी हम बात जायज जानते हैं। रणबीर गंगवा बैठा था, चलो केंद्र कैबिनेट का मंत्री था हरियाणा सरकार में, वो भी हम मानते हैं। लेकिन रणधीर पनिहार और विनोद भ्याणा तो दोनों एमएलए थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे हांसी और नलवा का। विनोद भ्याणा वही मौजूद रहता और केवल रणधीर पनिहार को सीट से उठा करके नीचे भेजना, ये इस बात का कहीं ना कहीं तय है कि भाजपा आम जनता के साथ साथ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ भी कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का खेल खेलने का काम कर रही है। और आज बीजेपी के बड़े नेताओं के मौजूदगी में इस तरह का जो आज कर्तव्य करे गए, इन लोगों ने जो कृत्य करे है, ये भजनलाल परिवार की बेइज्जती भी कर रहे हैं और नलवा की जनता की बेइज्जती भी कर रहे हैं। रणधीर पनिहार की बेइज्जती नहीं थी। और मैं रणधीर पनिहार से भी ये निवेदन करूंगा कि अगर आप बात कर रहे थे विधानसभा में जाकर के नलवा की जनता की आवाज को बुलंद करने की, तो पहले मैं ये कहूंगा विधायक जी, ऐसी विधायकी को लात मारो, ऐसी पार्टी को लात मारो। और अगर आपका जमीर जिंदा है तो इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करो कि आपने एक प्रतिनिधि, एक जनता का अपमान करने का काम करे। चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह से इन लोगों ने, एक कुर्सी तो लानी थी, बात क्या थी, वो नीचे से उठा के ऊपर ला देंगे। क्या मानते हैं आप इसको? मैं तो साफ आप लोगों को बोल रहे हैं भाई साहब, ये एक तरह का षड्यंत्र बीजेपी सरकार जो चला रही है। ये जनता तो पहले इस चीज से छूत नहीं थी, लेकिन अभी नेताओं के साथ भी इस तरीका का खेल करने लगी। मैंने एक अभी पोस्ट देख रहा था, मैं बैठा था, और उस पोस्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि भी अमित शाह आया, ये नायब सिंह सैनी पर भाजपा सरकार में बिना खर्ची पर्ची के 80,000 नौकरियां देकर यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती। ये बयान अमित शाह ने
नायब सैनिक की किस्तें पड़ी हैं कि उनके ऊंचा दिखाने के लिए, लेकिन उसी स्टेज के ऊपर किसी एक जाति विशेष को टारगेट बना के इन लोगों ने बेइज्जत करने का काम करा, एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को बेइज्जत करने का काम करा। अगर बात करें कि विधायक की सीट नीचे थी तो विनोद विहाना ऊपर क्यों था, सावित्री जिंदल ऊपर क्यों थी? इन लोगों की जो मानसिकता है वो इतनी गिरी हुई और गंदी मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हर आदमी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। चाहे मैं रणधीर पनियार की बात कर रहा हूँ कि उनका जमीर जिंदा, तो उनको भी इन लोगों को ठोकर मार करके दोबारा जनता को साथ लेकर के अपनी लड़ाई को मजबूत करना चाहिए और इन लोगों को जवाब देना चाहिए। ये बदललाल परिवार की भी बेइज्जती करा के आए हैं और नलवा की बेइज्जती भी करा गया। अगर आज भी उनके पाँव में पड़े रहते हम तो फिर विधायक जी के साथ नहीं, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि विधायक जी के साथ की जो घटना है वो बड़ी बेहद शर्मनाक निंदनीय घटना है, जनता का अपमान है और चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान है। जी धन्यवाद भाई साहब। संदीप धीरनवास जिला पार्षद हमारे साथ जुड़े थे और इस पर चर्चा ही हुई थी क्योंकि ये भी नलवा से काफ़ी संघर्षशील हैं, लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हैं वो एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं कि क्या विधायक की कुर्सी स्टेज पे लगाना जरूरी था कि नहीं था, प्रोटोकॉल था कि नहीं था। लेकिन हमारी मुलाकात हुई और इस पर हमने चर्चाएं की हैं। वो तो भविष्य के गर्भ में है, किस तरह के क्या फैसले होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज़। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।